मुक्ति क्या है, समझ में कुछ आई बात कि नहीं? मोह का क्षय करने पर मुक्ति है। मोह का नाश कैसे होता है? दोष दृष्टि जब आवे तब। दोष दृष्टि जब आए तब मुक्ति होता है, मोह का नाश होता है। कोई कहे कि जब अगर हम दोष दृष्टि नहीं देखना चाहते हैं या अपनी दृष्टि दोष की नहीं बनाना चाहते और हम मुक्ति पाना चाहते हैं, क्या उसका रास्ता नहीं है? तो स्वरूप स्थिति में अपना हो जाए, मतलब फिर स्वरूप स्थित कैसे होगा? मन को मतलब शांत करके। मन कैसे शांत होता है? मन किसी आधार पर लगा दिया जाए मन को, उससे मन जो है चंचल ना हो, शांत रहे। जैसे मन सांस पर लगा दिया जाता है, मन स्थिर हो जाता है उसी पे। मेन चीज मन की है, मन को ही शांति करना है। तो मन तो क्षण क्षण बदलता है, और क्षण क्षण अगर हिंदी में कहें तो क्षण क्षण, अंग्रेजी में कहें तो सेकंड सेकंड बदलता है। चंचलता का प्रतीक क्या वैज्ञानिकों ने बताया? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है जी, और 60 सेकंड में 47 बार बदलता है। बाहर का ख्याल करना ही तो बदलना हुआ जी। 1 मिनट में 60 सेकंड और 60 सेकंड में 47 बार। एक रिसर्च है जी, खोज है कि हमारे मन की स्थिति क्या बनती है। आखिर जो जिस स्थिति में हम लोग बैठे हैं, इस स्थिति में बहुत सारे लोग भी तो आए हैं जी, और आज भी हैं। ऐसा नहीं है नहीं खोज रहे हैं, खोज करने वाले कर रहे हैं। और दिन रात उसी में लीन है खोज करने वाले। वो भले पैंट शर्ट में ही क्यों ना हो, कोई जरूरी नहीं कि वो गेरू वस्त्र में हो, सफेद वस्त्र में हो,
टीका चंदन लगाए हों, कोई जरूरी नहीं है। काम करने वाले जितने भी होते हैं उनके शरीर पर आप देखेंगे उनका कपड़ा हमेशा, उनके कपड़े पे कभी प्रेस नहीं लगा रहेगा, ना वो शुद्ध रहेगा। कुछ न कुछ उसमें बुराइयां दिखाई देंगी ऊपर से। जैसे किसान है तो किसान के कपड़े पे कहिए कि जब वो मट्टी न लगने पाए और किसान बन जाए तो क्या वो किसान हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बोलिए, मिट्टी लगेगी। और शुद्ध बनिया जो है, अगर वो पैंट शर्ट हैट बूट सूट लगा करके बैठे तो कौन उसको बनिया मानेगा? कभी देखिए ना उसको। इसीलिए मैं आपसे कहा ना कि कई पॉइंट पे चर्चा करना है तो डब्लू को देखिए बैठ के, उसको बहुत सारी चीजें उसमें मिलेगी। आपके नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम तर्क दे करके जानने और जनाने की कोशिश करेंगे तो आपका बुद्धि खुलेगा। लेकिन वो काम आप करते ही नहीं जो हम बताते हैं, तो मोह का क्षय कैसे होगा? अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1525 दिन हो गए। तारीख 9 जनवरी सन 2026, दिन शुक्रवार, प्रातःकाल का समय। मुक्ति कहना, मुक्ति सुनना, मुक्ति पढ़ना, मुक्ति लिखना बड़ा सहज है, लेकिन मुक्ति में रहना बड़ा कठिन काम है। और कठिन काम को जो सहज करे, सरल करे, वही मानव जीवन को सार्थक किया। जैसे एक शब्द आपने प्रयोग किया, जो लक्ष्य बनाइए, तो लक्ष्य तो बना है मुक्ति का, मोक्ष का, लेकिन व्यवहार में क्या हम व्यवहार को मुक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं? अगर मुक्ति की तरह व्यवहार कर रहे हैं तो पक्का है कि वर्तमान में रहते हुए भी हम मुक्त हैं। लेकिन जब मुक्ति का खाली पठन पाठन, स्वाध्याय, चिंतन, मनन हो रहा है और कथनी भी खूब कथी जा रही है मुक्ति की, लेकिन रहनी उसमें नहीं है, तो उसका कोई मतलब है? सदगुरु कबीर कहते हैं साफ साफ, कथनी कथ करनी करे सो पूत हमारा, करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथय सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। तो कथा
कथन रहे हैं बहुत सारे लोग, करनी कितना कर रहे हैं। तो कथनी से, अगर कथनी में 100 लोग हैं तो करनी में भी 25 लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन रहने में कितने लोग हैं, प्रश्न यही है। जब रहने में आप आ जाएंगे तब व्यवहार इतना पवित्र हो जाएगा कि वर्तमान में आप शरीर में हो, लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप भीतर से समझेंगे कि मैं मुक्त हूं। अभी देखिए, एक ही साल के अंदर में 3-4 काम मुझे करना पड़ा। उधर 26 जनवरी को हमने लाइब्रेरी का उद्घाटन कराया, 8 जून को यहां भंडारा किया, 17, 18, 19 दिसंबर को फिर वहां लाइब्रेरी पे भंडारा किया, और इधर 8 जनवरी को फिर देखिए लिट्टी चोखा का व्यवस्था। इसी कार्यक्रम में ही आप अनुभव कर लीजिए, 2 कार्यक्रम का तो आप खुद साक्षी हैं, है ना जी। 8 जून और 8 जनवरी, है कि नहीं है जी। इस कार्यक्रम में आपने देखा किसी को नाराज होते हुए? कोई नाराज नहीं है सर। क्यों नाराज नहीं हुआ? प्रश्न ही नहीं उठा। क्यों नाराज नहीं हुआ? प्रश्न ही नहीं उठा ना। प्रश्न कोई तो पूछ रहा, क्यों नहीं नाराज हुआ? प्रश्न कहाँ मतलब आ गया? क्यों नाराज नहीं हुआ? सब संतुष्ट होकर चले। नहीं तो संतुष्ट क्यों हुआ? सब दुरुस्त था। जो इसका कर्ता धरता था, जैसे मैं ही तो था ना कर्ता धरता जी। क्या और कोई था? नहीं, कोई नहीं था। किसी को भी जो चाहिए था वो मेरे ही पास तो आए थे जी। जिसको भी कुछ चाहिए था। तो आपने क्या देखा? 1 रुपए की जगह पे मैं 2 रुपया 3 रुपया देता था, ताकि उसको ये ना लगे कि मेरे मन को धक्का लग रहा है, मेरे मन वाली नहीं हो रहा है। आपने भंडारे में 8 जून को देखा होगा कि बच्चे कितना खुश थे, ठीक नहीं जी। जहां बच्चे खुश होते हैं वहां समझिए कि आपकी प्रगति, काम की प्रगति चल रही है। क्योंकि बहुतों को मैं देखता हूं कि बच्चों को भगाते हैं, डांटते हैं, उनको दुत्कारते और फटकारते भी, लेकिन यहां आपने देखा किसी बच्चे को दुत्कारते, फटकारते, भगाते हैं? बल्कि और कहा गया भैया मांग मांग के खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन कई बार खाओ। तो बच्चे खुश हो गए क्योंकि हमारे मन वाली हो रहा है। आप बच्चों को तभी आप मतलब संवार पाएंगे जब खुद आप बच्चों के सामने अपने बचपना में आप जब जाएंगे। अपनी बचपना में हम लोग जाते नहीं हैं, और जब बचपना में नहीं जाएंगे तो वर्तमान में हम जवान हैं, अब अधेड़ अवस्था शुरू हो गई है, तो हम इस अवस्था को जब लेकर के बच्चों के बीच में जाएंगे तो निश्चित है कि बच्चे में और आप में दुराव पैदा होगा। उनको डांटेंगे, बोलेंगे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो चंचल स्वाभाविक बात है, वो तो रहेगी ही। लेकिन उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, ये व्यवहार तभी आप समझ पाएंगे जब अपनी बचपना में आप जाएंगे।
तो अपनी बचपना में जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो वो कृत्य नहीं करेंगे जो आपके साथ हुआ है। तो क्या करेंगे, वहां सुधार करेंगे कि नहीं करेंगे? किया जाएगा, हाँ, किया जाएगा साहब। लेकिन कौन करता है? कोई नहीं करता है। इसीलिए जो लक्ष्य बनाया जाता है, लक्ष्य क्या था? उधर 26 जनवरी को लाइब्रेरी का उद्घाटन हमें कराना था, उसमें भी जो भंडारे का स्थिति होता है वो मैंने पैदा कर दी। कम से कम 500 लोग उस समय में भोजन किए थे। और किसी चीज का उद्घाटन करने का मतलब होता है, कोई एक विशिष्ट अतिथि होता है, वो आता है, उससे एक फीता कटवा दी जाती है, और कुछ विशिष्ट अतिथि को जलपान के लिए अलग से कुछ व्यवस्था कर दी जाती है, और जो आम जनमानस होता है उसके लिए वही समोसा और चाय मंगा करके खिला दिया जाता है और उद्घाटन हो गया। लेकिन हम ऐसा नहीं किए, हम बाकायदे सबको भोजन कराए, चाहे वो विशिष्ट अतिथि रहे हों और चाहे एक सामान्य बच्चा रहा हो, सबको बैठा करके भोजन कराए। उससे क्या होती है, तो आपके कार्य की सराहना होती है। तो सराहना कौन करता है? वही जिसके साथ आपने व्यवहार किया है। तो 10 आदमी से आप सराहना लीजिए, और उसमें से 2 आदमी ही सिर्फ आपके आलोचक अगर हो जाएं, तो फिर वो काम का कोई सराहना नहीं होती है, क्योंकि आपके मन में खटकेगा। इसीलिए किसी भी काम को करते समय मैं आपको बार बार कहता हूं, रास्ता चलते समय भी अगर आप चेतना में हैं तो निश्चित है कि कीचड़ हो या पानी हो, गड्ढा हो या सामान्य सड़क हो, कभी फिसल करके नहीं गिरेंगे, कभी आपको कील नहीं गड़ेगा, कभी आपको ठेस नहीं लगेगा, कभी आपका पैर मोच नहीं खाएगा। और ये रात दिन का आपका अपना अनुभव है। लेकिन हमारी चेतना रहती कहाँ है? वो भूत और भविष्य में रहता है, जिसको अंग्रेजी में पास्ट एंड फ्यूचर कहते हैं। जो पास्ट हो गया मैंने बीत गया, और जो आने वाला है उसमें है। प्रेजेंट में कोई रहता ही नहीं है। प्रेजेंट में जब आप रहेंगे, वर्तमान में, तभी तो समझ पाएंगे कि मैं किस स्थिति में कहां पर हूं और क्या कर रहा हूं, और उसकी जो परिणाम है वो परिणाम किस तरह का आएगा। तो सामान्य जीवन में आदमी रहते हुए भी सामान्य नहीं रहता है, वो भूत और भविष्य में रहता है। इसीलिए अपना काम करता तो है, 100 लोगों को उसने प्रभावित तो किया, लेकिन उसके आलोचक भी 2-4 हो गए। एक आदमी भी अगर आपका आलोचना कर दिया, जैसे आपने आसाराम को देखा कि जब कथा करते थे तो लाखों की भीड़ रहती थी कथा में, शासन प्रशासन उनकी सेवा में रहता था, उनकी सुरक्षा में रहता था। लेकिन 1-2 आदमी आज उनकी जिंदगी को कहां ले गए? क्या वो लाखों आदमी काम आ रहे हैं? बोलिए। नहीं आ रहे। यही तो संभालना है। एक व्यक्ति के लिए हम लाखों आदमी का सर भार में झोंक दिए, क्योंकि वहां चिपकाहट है, आसक्ति है, मोह है, वासना है, इच्छा और कामना है। बात समझ में आई? जी आ रही है। यही हाल हर जीव के साथ हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त संतों का सानिध्य करिए, ताकि आपके जीवन में वह स्थिति पैदा हो।
जो आपका लक्ष्य है, तो किसी की भी प्रति वहां आपकी आसक्ति नहीं होगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जी समझ। और जब आसक्ति कहीं कर लिया जाता है तो वहां मन में क्या आता है? कंजूसी आती है। 1 रुपये का सामान अगर कोई लाके दे रहा है तो उससे भी आप कहेंगे बाबू अरे 25 पैसा छोड़ दे, अरे धर्म कार्य हो रहा है। धर्म कार्य कह करके उसके मन को ठेस पहुंचा दिया जाता है, उसके मन को दुखी कर दिया जाता है, क्योंकि वास्तव में वो 1 रुपये में ले आया, सामान ले आया है। अब उसी से 25 पैसा कम करा देंगे, वो बेचारा अपना वो पूर्ति कहां से करेगा? उसके मन में खटास आएगी कि नहीं आएगी? आपके प्रति दोबारा अगर व्यवहार करना, उस समय में तो कुछ नहीं बोलेगा, कहेगा भाई जो जो आपकी इच्छा हो, लेकिन मन में खटास उसकी आ गई। दोबारा जब उसके साथ आप व्यवहार करेंगे तो वो व्यवहार वो आपके साथ खुशी खुशी नहीं करेगा, प्रसन्नता से नहीं करेगा। समझ रहे हैं? जी। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जो 25 पैसा आपने काट लिया। आपको चाहिए कि वह अगर 1 रुपया कह रहा है तो उसको अगर 10 रुपया नहीं दे पा रहे हैं तो 101 रुपया उसको दीजिए, ताकि उसका मन चित्त प्रसन्न हो, आनंदित हो, उत्साहित हो, और आपके साथ आगे भी संबंध बनाए रखने की क्षमता हो। तब ना धर्म कार्य हुआ। धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाता है वही ना धर्म है। तो यहां उदारता दिखनी चाहिए ना। आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर में जो दैवी गुणों का वर्णन 16वें अध्याय में गीता में किया गया है, वह आवश्यक है उसके जीवन में उतरना। उसको खुद को धारण करना होगा, तब ना वो धर्म को धारण किया। और आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, बिना उदारता के मोह का नाश नहीं होता है। अपने मना समझाता है अरे कुछ बचा ले, यह अवसर बा, आ नाई बचेबा तो फिर ऐसा अवसर आई नहीं, कुछ कहना ही पेबा। अपने ही मन अपने को समझाता है। बहुत सारे लोग जो यज्ञ भंडारा करते हैं, तो जैसा उनका आयोजन होता है छोटा बड़ा, उसके हिसाब से वो अपने मन के अनुरूप कुछ न कुछ पैसे बचा लेते हैं। तो पैसे कहां बचाते हैं? जो सामान लाया, जो काम करता लोग हैं, उनसे सबसे कहेंगे भाई सेवा करो, सेवा, और सेवा का फल मीठा होता है, ये कहेंगे, ठीक है। लेकिन अपने क्या कर रहे हैं? जो आपके आयोजन में आए हुए लोग हैं वो भी तो आप ही की तरह हैं कि नहीं? जी है। कि वो अलग है कहीं? नहीं है साहब। जो मेरे मन में उत्पन्न होता है भाव, क्या आप उस भाव से वंचित रह जाते हैं, अछूता रह जाते हैं? वो तुरंत आपके अंदर में भावना जागृत हो जाती है। जी। ऊंचे क्लास के लोग जो साधनारत रहे और उन लोगों ने अनुभव जो किया, वो स्वयं बताए कि जैसे जैसे मन की स्थिरता बढ़ती जाती है, आप जो सोचते हो ना, वो सामने वाले के विचारों में जा करके टकराता है। उसको अंग्रेजी में वाइब्रेशन कहते हैं। आपका जो सोच है वो वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन करता है, उसकी तरंगें उड़ती हैं और सामने वाले की तरंग में जाके टकराती हैं। अगर दोनों की सोच एक जैसी है तो वहां दोनों के संबंध बनते हैं, मित्रता होती है, भाव एक होता है, आत्मीयता एक होती है। लेकिन जहां विपरीत होता है वहां संगत कीजिए साधु की, हरें और की व्याधि, ओछी संगत कूर की, आठों पहर उपाधि। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए,
कहाँ कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति हो। प्रैक्टिकल करके मैं खुद भी अनुभव करता हूं और अपने साथ रहने वाले को भी अनुभव कराना चाहता हूं कि इस कार्य को करने का क्या नतीजा आया, परिणाम में क्या मिला। जो आयोजक है उसके मन की स्थिति पूछिए, क्या स्थिति है। जब कहीं किसी भी जीव को कष्ट नहीं दिया है किसी भी प्रकार से, तो उसका मन हल्का होता है, प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। और अगर कहीं किसी को भी कष्ट दिया है जरा सा भी, बाल बराबर भी, तो बार बार मन अन्य जगहों पे नहीं जाएगा, लेकिन उसी जगह पे जाएगा जहां कमी किया है। तो बार बार वही तो पश्चाताप है। बात को समझ रहे हैं नहीं? जी समझ रहे हैं। आज जब व्यवहार करते समय आप सतर्क हैं, सावधानी बरत रहे हैं, तो अगर इस सामने वाला 1 रुपया मांगा है, तो अगर 2 रुपए देने की क्षमता नहीं है तो फिर भी कम से कम उसको 1 रुपया पूरा ही दे दीजिए। और अगर क्षमता है तो कुछ बढ़ा के दे दीजिए, ताकि उसके चित्त में आपके प्रति किसी भी प्रकार का दुर्भावना ना पैदा होने पाए। नहीं तो होगा क्या, एक बार ठगावे सो 52 वीर कहावे। कोई एक बार अपने आप को आपके साथ ठगा जाएगा, वो पूर्व कर्मों का कुछ संस्कार रहा होगा, जैसा भी लेन देन रहा हो, लेकिन दोबारा आपके साथ वो संपर्क में नहीं आएगा। आप कितना भी उसको बुलाने की कोशिश करेंगे, कितना भी लिबरल होंगे, लेकिन वो सजग है, सतर्क है, क्योंकि उसके साथ एक बार आपने घटना घटा दी है। तो व्यवहार में भी अपने आप को तौलना पड़ता है कि मन दब रहा है, दुखी हो रहा है, पश्चाताप में डूब रहा है, या हल्का है, प्रसन्न है। क्या अनुभूति क्या हो रही है, क्योंकि ये जो साधना है ये अनुभूति और महसूस के आधार पर ही चलता है। आप फीलिंग का, अंग्रेजी में फीलिंग कहते हैं ना, आप फीलिंग कैसा करते हैं, और जो फीलिंग है यानी अनुभव या महसूस, वही तो आपके मनोवृत्तियों को नीचे ऊपर करता है। अगर दब गया तो नीचे कर दिया, और अगर दबा नहीं है, प्रसन्नचित है, आनंदित है, उत्साहित है, तो समझिए कि कार्य की क्षमता आपके मन चित्त को उभार दिया, ऊपर कर दिया, मतलब आसक्त नहीं होने दिया। और जहां आसक्त नहीं है उस कार्य की क्षमता आप खुद देखेंगे, और आपके द्वारा अन्य लोग जो उस कार्य से जुड़े हुए लोग हैं वो सब भी प्रसन्नचित आनंदित होंगे। ये हर क्षेत्र में लागू होता है। अभी मैं देख रहा हूं जैसे ट्रस्ट या सोसाइटी लोग बना रहे हैं और चल भी रहे हैं, पूर्व के भी हैं, वर्तमान के भी हैं, और लोग उसमें सोच भी रहे हैं और बनाने के लिए। जो ट्रस्टी ट्रस्ट बनाने के लिए तैयार होता है उसकी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है वो पूरा ट्रस्ट। समझ रहे हैं जी। न्यासी जो होता है जी। वो न्यासी का भाव कैसा है, उसी अनुसार उसको लोग मिलते हैं। और जब तक वो न्यासी रहेगा, ट्रस्टी रहेगा, तब तक खूब फलेगा फूलेगा, लेकिन उसके न रहते ही वो संस्था धूल फांकने लगती है। और ये मैं चारों तरफ देख रहा हूं। हमारे यहां घर में गांधी आश्रम था,
गांधी आश्रम के जो इस एरिया के व्यवस्थापक रहे, उनकी मानसिकता कितनी ऊंची थी कि वहां पर बहुत सारे सामान बनते थे हमारे घर में। जी। आज स्थिति यह है कि वो धूल फांक रहा है। वहां जो वर्कर हैं वहां के सामानों को बेच बेच करके किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर समाज भी डिपेंड करता है, परिवार भी करता है, और आपकी अपनी शरीर प्रकृति भी उसी सोच के आधार पे ही रोगी और निरोगी बनता है। अगर हम रोगी हुए, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हम आसक्ति में हैं, आसक्त हैं कहीं न कहीं, यानी वासना हमारे ऊपर पूर्ण रूप से घर कर लिया है। अब उस वासना को ही, इच्छा कामना आकांक्षा को ही धीरे धीरे हमें अपने जीवन से बाहर करना होगा। तो जो दैवी गुण हैं, इन दैवी गुणों को एक एक करके लागू करना होगा, और अपने जीवन में जितने भी विकार हैं, बुराइयां हैं, उनको एक एक करके अपने जीवन से निकालना होगा। एक चीज रहेगा हमेशा, अगर आप अच्छाई नहीं पास में रखना चाहते हैं तो बुराई निश्चित अपने आप रहेगा, और अगर अब बुराई आप निकालने में लग गए हैं और निकलना शुरू हो गया तो निश्चित है कि बुराई जाएगा तो अच्छाई अपने आप आ जाएगा। वो लाना नहीं पड़ता है, वो अपने आप आ जाता है। बात को समझ में आया? जी जी। तो क्रिया जिस समय हो रही हो उस समय में उस क्रिया के ऊपर ही पूरा फोकस होना चाहिए। अब वहां लाइब्रेरी शब्द था, फिर दूसरा भंडारा शब्द था, फिर यहां भी भंडारा था। तो भंडारा किस उपलक्ष्य में था? यहां कबीर जयंती के उपलक्ष्य में था। वहां के जो संत रहे विवेक साहब, उनकी 11वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हुआ। लेकिन ये जो लिट्टी चोखा लगा, ये कौन उपलक्ष्य में लगा? हमसे लोग प्रश्न कर रहे थे कि किस उपलक्ष्य में लिट्टी चोखा का आयोजन है, तो कोई लक्ष्य ही नहीं था। तो हमने कहा कि भाई नए वर्ष के उपलक्ष्य में है, जनवरी चल ही रहा है जी। अब उनके मन को हम कैसे शांत करें कि भाई हम बस चाहते हैं कि जो मतलब सामान है उसका सदुपयोग हो। तो सदुपयोग कैसे करना है वो तो समय से ही होगा ना। जी। तो हमने सदुपयोग करने के लिए आयोजन कर दिया। आज हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है, कोई किसी से अपने मन की बात नहीं कह पा रहा है। तो जब फोड़े में से मवाद निकलेगा ही नहीं तो कील निकल के क्या करेगा? पीड़ा तो जो की त्यों ही बनी रहेगी। और मवाद निकल गया, कील नहीं निकला तो भी तो वही स्थिति रहेगी। आप हल्कापन तब महसूस करेंगे जब दोनों निकल जाए। बात समझ रहे हैं? जी। ये अनुभूति के आधार पे ही चलता है। आप 24 घंटे में कितना मिनट अपने आप को दे रहे हैं, तो पता चला 1 मिनट भी नहीं दे रहे हैं तो तनाव में रहेंगे ही, क्योंकि मन के हाथ हम लोग बिक गए हैं। और हम हैं कौन? हम अपने आप में शुद्ध है ना जी। स्थिर हैं, जी। शांत हैं जी। और एक रस है। जी। ये 4 शब्द मिला ना। जी। अब इन 4 शब्दों में एक एक मिनट अपने आप को परखिए कि मैं शुद्ध हूं कि नहीं।
शुद्ध अगर रहेंगे तो मन के किसी भी भाव को हम उत्पन्न नहीं होने देंगे, हम उसी अपने शुद्ध भाव में रहेंगे। जैसे मन बड़ा बेईमान है ना, बेईमानी बड़ा शुद्धता के साथ करता है। अभी सामान हमको लाना था, हमारे जो भंडारी ने हमको सामान लिखा था, जैसे गाजर लिखा 3 किलो, हम लाए 10 किलो। प्याज लिखे 5 किलो, हम लाए 10 किलो। धनिया, हरा धनिया का पत्ता लिखे थे आधा किलो, हम ले आए 2 किलो। चुकंदर लिखे थे 2 किलो, हम ले आए 5 किलो। मतलब कोई भी सामान, आटा लिखे थे 20 किलो, हम आटा उनके पास कुंटलों रख दिए, हमके कम ना पड़े। क्योंकि कोई भी व्यक्ति यहां आएगा तो उसकी हार्दिक इच्छा है ना उस चीज को खाने के लिए, तभी तो अंदर प्रवेश किया है। और जब प्रवेश किया है तो उसको मिलना चाहिए। तो बच्चों को आपने देखा ना कितना खुश थे। जी जी। तो जब बच्चे खुश हैं तो बड़े अपने आप खुश हो जाते हैं। क्योंकि आजकल बड़े बड़े लोगों को ज्यादातर शुगर की बीमारी है। तो बच्चों को आपने देखा होगा कि लिट्टी चोखा कम खाए हैं, लेकिन खीर खूब मांग मांग के खाए हैं। देखे होंगे आप। जी। हमने रोका उन लोगों को, किसी को नहीं रोका, क्योंकि उनकी हार्दिक इच्छा है उस चीज को। क्योंकि एक बार जब खाए तो उनको बड़ा स्वाद लगा, और जब स्वाद लगा तो इच्छा जागृत हुई कि और मिलता तो खाते। और उनके किसी भी इच्छा में रुकावट कहीं नहीं आई। तो फुदक फुदक करके अपना खाए, खेले और अपने अपने घर चले गए। तो आपकी जो मन स्थिति है, वह मन स्थिति कैसी होगी? एकदम हल्की, प्रसन्नचित, आनंदित, भीतर से उत्साहित। अगर मैं उत्साहित ना होता तो उसकी चर्चा करता है ना? बोलिए। जी नहीं। अगर मैं अपने आप में हल्का ना होता, किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई कमी आ गई होती, तो यहां मैं बोल पाता? मन से मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकलता, क्योंकि मन दबा दबा सा है। मन यहां प्रफुल्लित है, आनंदित है, उत्साहित है, इसीलिए सारी बातों को वर्णन कर दिया। तो मोह का नाश कहने से नहीं, करने से होता है। और जब मैं कहता हूं तो आप करते नहीं, तो वो स्थिति कैसे पैदा होगी? भाई जब हम किसी के सानिध्य में कोई चीज सीख रहे हैं, तो उनके बताए हुए रास्ते पे ABCD जो भी हो, अगर हम व्यवहार नहीं करेंगे तो उसके वास्तविक स्थिति को कैसे समझ पाएंगे? वो तो हम दूर हैं, बहुत दूर हैं। खाली मन से कह दिया जाता है, मुंह से बोल दिया जाता है, हाँ हम मोक्ष में हैं। लेकिन जब व्यवहार करके देखा जाता है, जब कहा जाता है कि काम करके आओ, उसी में पता चल जाता है कि कितने उत्साह से काम हुआ। इसीलिए हम लोग, हमारे पास जो लोग भी आते हैं, पहले उनसे मैं झाड़ू लगवाता हूं, और झाड़ू में ही परखता हूं कि इनकी मानसिक स्थिति कैसी है। वो हमें नहीं परख पाएंगे, लेकिन हम उनको उतने में ही परख लेते हैं इनकी मानसिक स्थिति कैसी है। और जिस तरह की मानसिक स्थिति है, उसी तरह से उनके साथ व्यवहार कर दीजिए, वो अपने आप खुश होकर के चले जाएंगे। आपके काम में किसी प्रकार का रुकावट नहीं करेंगे। रही बात मोक्ष प्राप्त करने की, इतना आसान काम नहीं है मोह का नाश करना। मन कहां कहां उलझा है, कैसे कैसे उलझा है, किस रूप में उलझा है,
हम लोगों को कुछ पता है? बात समझ में आई? जी समझ।
Mm, 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 mm,
mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm,
साहिब 9:09 बज गया, इसको बंद कर दे।